औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फ़ैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अक्सर लोग परेशान रहते हैं किसी दुश्मन की वजह से। ख़ास तौर पे मैंने जो फ़ील किया है वो ससुरालियों में एक बड़ी अजीब सी कैफ़ियत होती है उन मेरी बहनों की, बेटियों की, जो शादियों के दूसरे घरों में जाती हैं, लेकिन उस घर में ऑलरेडी बहू होती है जिसे हम जेठानी भी कहते हैं। कभी नंदें ऐसी मिल जाती हैं, कभी सास ऐसी मिल जाती है कि आपके ख़िलाफ़ बोलने से बाज नहीं आते। उनकी बस कोशिश होती है कि जल्द से जल्द मियाँ के साथ इनका झगड़ा हो ताकि बच्चे पे हमारा कंट्रोल रहे। इसी तरह कुछ बहुएं भी ऐसी घरों में चली जाती हैं जो बहुत बदतमीज़ होती हैं। यहाँ आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ आपके मुखालिफ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो आपके मुखालिफ बोलना शुरू हो जाते हैं। या मोहल्ले में कुछ लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं जो आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। इसी तरह और भी रिश्तेदार होते हैं। ख़ास तौर पे मैंने यही फ़ील किया है अपनी लाइफ में कि रिश्तेदारों में कोई ना कोई 2 4 10 लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी इज़्ज़त से, शोहरत से बहुत ख़ाइफ़ होते हैं और उनका मकसद ज़िंदगी में एक ही होता है, दूसरों की बुराइयां करना। तो इसी तरह अगर आप किसी दुश्मन से परेशान हैं जो आपके ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करता है, लोगों को गुमराह करता है, तो उसकी ज़ुबान बंदी के लिए ये नक्श बहुत ही मुजरब है, तिलिस्माती नक्श है। अल्लाह की रहमत पे यकीन रख के बनाएं और हक़ पर होकर बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला वो दुश्मन जो होगा उसकी ज़ुबान ऐसे बंद होगी कि जैसे उसके मुंह के अंदर ज़ुबान नहीं है, आपके मामलात में बोलना छोड़ देगा। बहुत ही मुजरब नक्श है ये। आप किसी भी दिन के टाइम बनाएंगे, ठीक है, यानी कि सुबह 10 बजे, जैसे अपने 10 बजे अच्छा भला सूरज निकलना शुरू हो जाता है, तब से लेकर ज़ोहर के वक़्त के कोई 1 घंटे बाद तक इसको बना लें। यानी कि दरमियान जो दिन होता है ना, जिसमें थोड़ा सूरज निकलता है, थोड़ी तेज़ धूप होती है, आजकल तो सर्दियाँ हैं, तो उस टाइम इसको आप किसी भी दिन बना सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अगर इतवार और मंगल को बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ब्लैक कलर वाली स्याही से, पेन से बनाएं, इंशाअल्लाह ताला वो दुश्मन आपसे दुश्मनी छोड़ देगा जो आपके खिलाफ बदजुबानी करता है। जो इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम द्रूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन मेरे भाई बहनों को फ़ायदा होता है वीडियो से, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो नक्श की तरफ चलते हैं। पाक साफ़ हालत में लिखना है, बावज़ू हालत में लिखना है। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूरी है। कोई हैज़ वाली औरत बच्चा पास ना हो, किसी जानदार की तस्वीर ना हो। सादा कागज़ पे लिखें ब्लैक कलर के पेन से। सबसे पहले एक बॉक्स बनाइएगा, जैसे ये मैंने सबसे पहले बॉक्स बनाया, उसके बाद दरमियान में ये तिलिस्म लिखना है आपने, ठीक है। पहले ये बॉक्स बनाना है, फिर ये तिलिस्म लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ से शुरू करना है इस नक्श को बनाना, दाल वाव, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। लाम अलफ ला, ठीक है। हमज़ा, अलफ वाव, अलफ लाम अलिफ ला, और ये फिर आगे तिलिस्म बना लें, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, 1 9 9 9, फिर आगे ये तिलिस्म बना लें, अलफ लाम वाव, अलफ लाम और हे, आगे फिर 9। ये नक्श आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद जिस दुश्मन के लिए आपने ये नक्श बनाया है उसका नाम आपने लिखना है। सबसे पहले नीचे बिस्तम, ठीक है, बिस्तम ज़ुबान, फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कि फ़लाँ बिन फ़लाँ आपने तो नाम लिखना है। मैं लिख देता हूँ जैसे कि नाम जो दुश्मन है, अगर मर्द है तो बिन, और आगे माँ का नाम। अगर औरत होगी तो यहाँ पे बिनते आ जाएगा। बस ये नक्श लिख लें। नक्श लिखने के बाद इसको फ़ोल्ड कर लें, जितना इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं
فولڈ اس طرح کرنا کہ یہ لکھی ہوئی ہے جو آپ نے نقش لکھا ہے اندر والی سائڈ پہ ہے، تو جتنا فولڈ کر سکتے ہیں فولڈ کر لیں۔ اس کے بعد کوئی ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیں اس کے اوپر، تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے۔ 1000 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اور اس نقش کو 15 سے 20 کلو کی وزنی چیز ہو لیکن پاک صاف جگہ ہو، بلیک کلر کا کپڑا یا دھاگا اس کے اوپر لپیٹ دیں اور اس کو وہاں پہ رکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی جس دشمن کے لیے آپ نے یہ بنایا ہوگا وہ دشمن کی زبان فوراً بند ہو جائے گی۔ آپ اپنے گھر میں یہ عمل کر سکتے ہیں، اگر باہر کہیں ایسی جگہ ہے کوئی چیز ہے تو وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ وہاں پہ پاؤں نہ جاتے ہوں انسان نہیں، ایسا نہ کہ آپ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ گزرنے والا ادھر ہی پاؤں رکھ کے گزر رہا ہے، یعنی کہ اس کا خیال رکھنا ہے، بے حرمتی نہ ہو اس کی۔ انشاءاللہ تعالی اگر ایک دشمن سے زیادہ دشمن ہیں تو آپ اسی کے نیچے، جیسے یہ بستم زبان فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے ہی اور لکھیں بستم زبان، پھر اس کا نام، بن ماں کا نام، پھر نیچے بستم زبان، اسی طرح کرتے کرتے چاہے آپ 50 بندوں کے نام لکھ لیں یا عورتوں کے نام لکھ لیں ایک ہی نقش پہ، انشاءاللہ تعالی ایک ہی نقش سارے دشمنوں کی زبانوں بندوں کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن نجائز مت کیجیے گا کہ کوئی حق کی آواز اٹھاتا ہے تو آپ اس کی آواز بند کرنے کے لیے بھی ایک عمل کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ حق پر ہوں، یقین کامل ہو، کیونکہ پیر کامل نہیں یقین کامل ہوتے ہیں۔ جب آپ کا یقین کامل ہوتا ہے نا اللہ کی رحمت پر، تو یقین کریں کہ اگر آپ کو صبح پھانسی بھی ہے نا اور رات تک آپ کا یقین کامل ہے کہ میں جان چھوٹ ہی جائے گی، اللہ تعالیٰ میری جان چھڑوا دے گا، تو انشاءاللہ چھوٹ ہی جاتی ہے۔ ایسے یقین ہونا چاہیے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کو 100% نہیں 1000% یقین ہو کہ اللہ کی رحمت سے یہ کام میرا ہو جائے گا، تو وہ کام ہو جاتے ہیں، اگر مگر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ واٹس ایپ پر آتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ نا امیدی نہ کریں، اور وہ جو آ کر کہتے ہیں جی میں نے 50 عاملوں کو دیا، 20 عاملوں کو ہدیہ کیا، 10 عاملوں کو کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو پتہ نہیں اب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر ٹائم نہ ضائع کیا کریں اپنا، آپ کا یقین ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر جگہ پہ اچھے برے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور موسٹلی برے ہیں، شاید میں بھی ان میں سے ہوں جو بہت برا ہوں، لیکن بس اتنا ایمانداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شفا میرا اللہ ڈال دیتا ہے اس میں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیجیے گا، اور جائز مقصد نیت رکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ دشمنوں کی زبان بند ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔